हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 18 नवंबर 2020 को मॉड्यूल नंबर 8 पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र का लिंक लाइव हो गया है। आज की इस वीडियो में मॉड्यूल 8 का भाग 4 पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या को समझना, भाग 5 पर्यावरण अध्ययन शिक्षा शास्त्रीय आयाम, भाग 6 एवं भाग 7 सारांश तथा गतिविधि नंबर 4 की प्रश्नोत्तरी का हल आप देख पाएंगे। साथियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, जिनके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है। मैं अपनी बनाई गई सभी वीडियोज़ के लिंक इस व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर करता हूँ। अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897668080 पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आता है पार्ट 4 पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या को समझना। तो इसको हम प्ले करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का लिटरेचर आ जाएगा। बच्चों को पाठ्यक्रम संबंधी अपेक्षाओं और कक्षावार सीखने के प्रतिफलों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए पाठ्यचर्या सामग्री को उनके आसपास बुना जाना चाहिए और किसी भी कक्षा में संप्रेषण या सीखने का कोई भी अनुभव उपलब्ध कराने के दौरान शिक्षा शास्त्रीय पहलुओं में भी इसका ध्यान रखना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दिए गए मार्गदर्शी सिद्धांत यह दृष्टि प्रदान करते हैं और पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री उनके आधार पर तैयार की गई है। मार्गदर्शी सिद्धांत एनसीएफ 2005 ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, सुनिश्चित करना कि सीखना रटने के तरीकों से दूर हो, बच्चों को पाठ्य पुस्तक तक सीमित न रखकर उनके समग्र विकास के लिए पाठ्यचर्या को स्मृत करना, परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाना और कक्षा जीवन से एकीकृत करना, देश की लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के भीतर सरोकारों को ध्यान में रखते हुए एक सुविज्ञ और अभिभावी पहचान विकसित करना। इसके बाद आती है गतिविधि 2 अपने विचार साझा करें। तो यहाँ पर आपको निष्ठा का जो ब्लॉग है उस पर जाकर अपने विचार साझा करने हैं। ये लिंक है निष्ठा BR एक्टिविटी blogpost.com 2020-11-82 HTML। इस पर जाकर आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। इसके बाद आता है गतिविधि नंबर 3 आइए विचार विमर्श करें। ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये जब पूरा हो जाएगा इसके बाद आता है इसका पार्ट 5। पार्ट 5 है पर्यावरण अध्ययन शिक्षा शास्त्रीय आयाम। इसमें सबसे पहले आता है थीम, उपथीम और संकल्पनाओं की पहचान। जब इसको हम प्ले करेंगे तो ये लिटरेचर हमारे सामने आ जाएगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के NCERT पाठ्यक्रम में थीम जल। सबसे पहले प्रश्न, फिर उनकी प्रमुख संकल्पनाएं, सुझाए गए संसाधन और सुझाई गई गतिविधि। इस तरह से आपको ये सारणी बनानी है। ये प्राथमिक स्तर के लिए है। आपको ये ध्यान रखना है कि हमने शुरू में जो मुख्य प्रश्न क्यों रखे हैं, थीम आधारित पद्धति को टॉपिक आधारित पद्धति की अपेक्षा क्यों अधिक पसंद किया जाता है। तो इस तरह से आपको इन सब का ध्यान रखना है। फिर आता है गतिविधि नंबर 4 अपनी समझ की जांच करें। इसमें कुछ प्रश्न हैं, उनके जवाब आपको देने हैं हाँ या ना में। सबसे पहला प्रश्न है जल संसाधनों में पीने योग्य और न पीने योग्य दोनों जल होते हैं, गलत या फिर सही। सही जवाब है सही। आप सही को टच करेंगे और अगले प्रश्न की ओर अपने कदम बढ़ाएंगे। जल संग्रहण इकाइयाँ केवल मानव निर्मित हैं, सही या गलत। इस प्रश्न का जवाब भी गलत है, क्योंकि जल संग्रहण इकाइयाँ तो मानव निर्मित नहीं होती, मानव निर्मित भी होती हैं और प्राकृतिक भी होती हैं। तो इसमें आप गलत को चूज करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। सभी जल भंडारण इकाइयाँ जल संसाधन भी हैं, सही या गलत। तो इस पर आप गलत को टच करेंगे, गलत को सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। जल संसाधन प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हैं, सही या गलत। इस प्रश्न का जवाब है सही, यानी कि विकल्प नंबर 2। इसमें आप सही को टच करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे।
सभी जल संसाधन जल भंडारण इकाइयाँ हैं। सही या गलत? इसमें आप सही पर जाएंगे, विकल्प नंबर 1 सही, और आगे बढ़ जाएंगे। टोटल क्वेश्चन 5, क्वेश्चन आंसर्ड 5, क्वेश्चन स्किप्ड 0। इसको सबमिट करेंगे तो देख पाएंगे हमारा स्कोर आ गया है 5/5, यानी कि 5 में से 5। इसके बाद आता है गतिविधि नंबर 5, स्वयं करके देखें। एक चयनित थीम पर एक संकल्पना मानचित्र तैयार करें। संदर्भ के लिए पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम देखें और एक थीम चुनें। तो ये गतिविधि नंबर 5 है। इसके बाद आता है पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगम की कार्यनीतियाँ और संसाधन। तो ये जो लिटरेचर है आपके सामने, इस लिटरेचर को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अगर हम लिटरेचर नहीं पढ़ते हैं तो ऐसा प्रशिक्षण करना बेकार जिसके बारे में हमें कोई जानकारी ना हो। वीडियो को भी पूरा देखना चाहिए और लिटरेचर भी बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसके बाद आता है पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगम के लिए कार्य नीतियाँ। ये कुछ कार्य नीतियाँ हैं, ये भी आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है। फिर आता है पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगम के लिए सीखने के संसाधन। तो साथियों ये भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है जो लिटरेचर है। इसके बाद आता है पार्ट 6। इसके बाद आता है पार्ट 6। इसमें आता है पर्यावरण अध्ययन में सीखने के अनुभव का नियोजन और सर्जन कैसे करें। तो ये लिटरेचर है, ये भी बहुत ध्यान से पढ़ने की चीज़ है, इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, तभी इस मॉड्यूल के विषय में संपूर्ण जानकारी हो पाएगी। इसके बाद आता है गतिविधि नंबर 6, अपने विचार साझा करें। तो इसमें भी आपको निष्ठा के ब्लॉग पोस्ट पर जाकर अपने विचार देने हैं। ये इसकी यहाँ पर ये जो लिखा है ना, निष्ठा एक्टिविटी ब्लॉग पोस्ट .com 2020, ये आपको इसका जो URL है इसको टाइप करना है अपने क्रोम ब्राउज़र में या जो भी आप यूज़ करते हैं, ये आपको वहाँ पर ले जाएगा। इसके बाद आता है कैसा हो पर्यावरण अध्ययन का सीखना सिखाना। तो ये एक वीडियो है, 11 मिनट 31 सेकंड की वीडियो है, डॉक्टर रश्मि शर्मा जी की वीडियो है। इसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है और देखना है। इसके बाद आती है इस वीडियो की प्रतिलिपि। इस वीडियो में जो कुछ बताया गया है वही इसकी प्रतिलिपि में लिखा होता है। सर्वप्रथम एक शिक्षक होने के नाते हमें यह समझने की आवश्यकता है कि गतिविधियों के निर्माण व संचालन का सारा दायित्व केवल हमारा नहीं है। छात्रों को भी गतिविधियों के उद्देश्य पता होने चाहिए तथा उन्हें संचालित करने में भी उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। तो इसको पूरा पढ़ना है, जो वीडियो प्रतिलिपि है आपको पूरी पढ़नी है, बहुत ध्यान से पढ़नी है। फिर आता है पार्ट नंबर 7, सारांश। तो सारांश में आपके सामने अभी तक जो भी हमने किया है वो सब आ जाएगा। पर्यावरण अध्ययन क्या, क्यों, कैसे, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति और संकल्पना, पर्यावरण अध्ययन का कार्यक्षेत्र, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या, शिक्षा शास्त्रीय आयाम। तो साथियों इसी के साथ ये सारांश तक हमारा जो मॉड्यूल नंबर 8 है पूरा हो गया है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।